हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका। देखिए आज की क्लास हम अपनी 5.2 क्लास 10 चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है विच टर्म ऑफ द एपी है 3, 8, 13, 18 कि इस एपी के दी गई एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म इस एपी का 78 है, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द nth टर्म, हमने मान लिया कि इस एपी का nवां टर्म 78 होगा। लेट द nth टर्म ऑफ द एपी या ऑफ द ये गिवन एपी ना, ऑफ द गिवन एपी इज 78 कि जो हमें एपी दी गई है इसका nth टर्म 78 होगा। ये हमने लेट कर लिया। तो अब बता देंगे हम कि n की वैल्यू क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस एपी में हमें क्या क्या गिवन है, हमें a दे रखा है। देखिए a हमारे पास कितना है 3, a हमें 3 दिया हुआ है। और d कॉमन डिफरेंस, देखिए फर्स्ट टर्म तो 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1। a2 यहाँ पर है 8 और a1 है 3। a2 है 8, सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 3। तो कितना हुआ d दे रखा हमें 5। देखिए a हमारे पास आ गया, d हमारे पास आ गया, n पूछा है। तो फॉर्मूला कौन सा हमारे पास a n का, कि nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। a n बता रखा है a n, ये a n टर्म कौन सा है 78। तो a n भी हमें दे रखा है 78, a n है 78। भाई इन सभी चीज़ की वैल्यू रख देंगे हम, इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा फॉर्मूला में। देखिए 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। देखिए 3 इधर जाकर 78 माइनस 3 होगा इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। देखिए अगर 78 में 3 माइनस करेंगे 75, ये 5 अपॉन में आ जाएगा तो इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ देखिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ इधर, क्योंकि नीचे 5 क्वेश्चन करेंगे। तो 5 15 का 75, 15 5 75 होता ना। तो n माइनस 1 इक्वल आया 75, कितना n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 आ गया। तो n इक्वल कितना हुआ 15 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 16। मतलब कि nवां टर्म दी गई एपी जो है 3, 8, 13, 18 इसका 78 टर्म है, 16 टर्म, इसका 16वां टर्म 78 टर्म होगा। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें दो पार्ट हैं इसके, एपी दे रही है, दोनों पार्ट में एपी दे रखी है। तो हम इनके इस टोटल इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर देंगे, नंबर फाइंड करने का, टोटल नंबर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a बीच में की बना है हमें 7, a हमको क्या की बना है 7 और d कितना है a2 माइनस a1, a2 है 13 और a1 है 7, कितना हुआ 6। a d हमें 6 दे रखा है और an लास्ट टर्म कितना देखा an ये 205। बस फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू डी है 6। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 205 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6। 205 में हम 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 198 इक्वल n माइनस 1। ये 6 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो देखिए 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 कितना है हमारे पास 33। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 33 प्लस 1, तो n इक्वल है हमारे पास 34। आंसर आ गया 34। n की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्या होगा, इसमें बोला है 18 और 15 हाफ 13 और लास्ट टर्म है माइनस के 47। तो हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने टर्म होंगे। देखिए a हमको गिवन है 18, वही फॉर्मूला सब में एक ही लगेगा an का nth टर्म का। a 18 गिवन है और d
डी कितना है 15/2, ये क्या 15.5 है ना, 15.5 माइनस के A2 माइनस A1 होगा 18। अब देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये 15.5, 15.5 में से जब 18 माइनस करेंगे तो कुछ माइनस, देखो छोटे में बड़ा माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा माइनस का ही, देखिए माइनस का कितना आएगा, माइनस के 5/2। ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने। देखिए अब मैं ये यहाँ पे से 15 होता, 15 माइनस 18 करते कितना आता माइनस के 3, लेकिन यहाँ माइनस के 3 नहीं, ये 15 नहीं है, आधा फालतू है, तो 3 में से आधा और कम कर दो तो माइनस के 5.2 आ गया। 2.5 का मतलब होता है 5.2। अच्छा इसको अगर हम पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखाएं तो देख लो, कैलकुलेशन करके पहले इसको वैसे लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन बना के। 31 देखिए 15 या 30 + 1 31/2 माइनस के 18, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 31 माइनस 36, 18 2 या 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम लिया 2, जो 31 माइनस 36 कितना हुआ माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 का मतलब ये है 2.5, 5 का आधा 2.5। या तो डी ऐसे रख लो ऐसे लो, तो हम फ्रैक्शन में रखेंगे, ऐसे ना रख के मिक्स फ्रैक्शन में ना रख के फ्रैक्शन में रखेंगे, तो माइनस के 5/2 ऐसा आ गया था ये। देखिए अब ए एन दे रखा है इसमें, कौन सा ए एन इक्वल्स टू माइनस के 47। अब हमें निकालना है एन की वैल्यूज़, इसमें एन फाइंड करना है, दोनों में ही एन फाइंड करने हैं, ये फर्स्ट में भी कर दिया सेकंड में भी एन फाइंड। एन कैसे फाइंड होगा, ए एन का फॉर्मूला लगा कर, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन की वैल्यू माइनस के 47 इक्वल ए है 18 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू है माइनस के 5/2। देखिए 18 इधर आके माइनस का होगा तो माइनस के 47 और माइनस के 18 प्लस हो जाएंगे, इधर बचा माइनस के एन, ये क्या है एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। देखिए माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 18 और 47, ये आ गया माइनस के 65 इक्वल एन माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड का होगा, मतलब फ्रैक्शन पलट जाएगी, मल्टीप्लाई में 2 ऊपर और 5 नीचे, ये क्या है माइनस का, माइनस माइनस तो प्लस होगा। देख 5 13 जा 65, तो कितना आ गया एन माइनस 1 इक्वल 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 26 आ गया, तो एन इक्वल 26 + 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एन की, एन इक्वल्स टू 27 आंसर। तो एन की वैल्यू आ गई 27। तो देखिए 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एन इक्वल 27 आ गया और फर्स्ट पार्ट में एन इक्वल 34 आ गया, और फोर्थ क्वेश्चन में एन की वैल्यू आ गई थी 16। तो हमने इस तरह से कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चेक वेदर माइनस के 150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि इस AP का कोई टर्म माइनस के 150 होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि माना कि इस AP का n वां टर्म 150 है, माइनस के 150 है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो n की वैल्यू कौन सी निकली है, कि जो ये टर्म है कि n की कोई वैल्यू निकलती है या नहीं निकलती। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द AP इज माइनस के 150। इसका मतलब है कि an जो है माइनस के 150 है, an माइनस के 150 है। अब an का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस के 150। देखिए अगर हमें यहाँ a और d पता लग जाए तो हम इसकी वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो रख दो वैल्यू। देखिए हमें दी हुई है यहाँ पे a हमें दे रखा है 11 और d हमें दे रखा है 8 माइनस 11, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म, किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाला माइनस कर दो, उसका d निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। तो ये आगे माइनस के 3। अब वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे a की और d की, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। देखिए a की वैल्यू में रखिए 11 प्लस n हमें निकालना है इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 3 इंटू माइनस के 150। देखिए इसमें ये क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 इक्वल माइनस 150। 11 प्लस था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखिए कितना है, n माइनस 1 इक्वल माइनस के 3 अपॉन पहुँचेगा, इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँच जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 161 अपॉन माइनस के 3, ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये पहुँच गया इसमें n इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 और प्लस के 1। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, n इक्वल्स टू 164 अपॉन 3। ये जो है डिवाइड नहीं होगा, सब पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ पॉइंटों में आएगा। तो ये नंबर जो है n एक नेचुरल नंबर नहीं है,
क्योंकि n जब भी काउंटिंग में आएगा 1 2 3 कोई n, ये n क्या है, कोई नंबर है किसका, किसी सीरीज़ का, जैसे कि 4th नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर, कोई सा भी नंबर है तो कोई नेचुरल नंबर होता है। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि n इज़ नॉट एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, या लिख देंगे एज n इज़ नॉट एनी नेचुरल नंबर, सो माइनस के 150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ ए पी। ये दी गई जो ए पी है इसकी टर्म नहीं होगी, ये हमारा आंसर। अब हम ये समझ में आ गया हो, देखो एक बारी और समझ लो, एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए। हमसे जब भी पूछा जाए चेक वेदर कि कोई टर्म दे रखी है -150 जाए कुछ भी दे सकता है, कि चेक करके बताइए कि ये वाली टर्म इस दी गई ए पी की है या नहीं, कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द ए पी दिस, इस ए पी की कोई टर्म -150 है नहीं। तो हमें सबसे पहले लेट कर लेना है कि हमने मान लिया कि ये वाली टर्म इसकी एनवे टर्म है, कि लेट एन टर्म ऑफ द ए पी इज दिस, कि ए पी की एनवे टर्म -150 है, ये हमने लेट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद देखिए जब एनवे टर्म है, एनवे टर्म का मतलब होता है ए एन, तो ए एन -150 हमने लेट किया, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ a + n-1 इंटू डी, हमने फॉर्मूला लगा दिया a + n-1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू हमने सीरीज में से निकाल दी और डी की वैल्यू निकाल दी जो हमें ए पी दे रखी है। यहाँ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद एन की वैल्यू आ गई रेशनल नंबर ही, जो कि होनी चाहिए थी नेचुरल नंबर, है रेशनल नंबर, इसलिए ये क्या होगा -150 इस ए पी का कोई टर्म नहीं होगा क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म फाइंड करना है ऑफ एन ए पी, एक ए पी का 31st टर्म फाइंड करना है, हुज 11 टर्म, जिसका 11वां टर्म 38 है, एंड द 16 टर्म इज 73, और उसका 16 टर्म क्या होगा 73। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में दे रखी होती है इसकी वैल्यू, तो क्वेश्चन को ठीक से एक बार रीड करना है तब करना है। तो देखिए हमें सबसे पहली बात है कि 31st टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें A31, चलिए ये तो हमें फाइंड करना है, कोई बात नहीं इसको फाइंड करेंगे। अब ये देखिए गिवन में क्या कहना है, दिस इज गिवन नॉट G1, ठीक है गिवन, तो हुज 11 टर्म, गिवन का मतलब दिया है, हमें क्या क्या दे रखा है कि इसका 11 टर्म, A11 दे रखी है 38, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी, तो a + n क्या है इसमें 11 -1 करेंगे कितना आएगा 10, तो 10d = 38, ये आ गई इक्वेशन 1 हमारे पास, ठीक है इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है ना, इक्वेशन 1 आ गई। अब आएंगे इसका सेकंड पार्ट, एंड द 16 टर्म इज 73, इसकी 16 टर्म क्या दे रखी है 73, A16 का फॉर्मूला a + 15d, आज समझ में आ गया यहाँ तक, a + 15d, 15 कैसा आया n-1, n क्या है 16 - 1 15d, a + 15d = 73, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमारे पास देखिए दो वेरिएबल हैं a और d फाइंड करने के लिए। अच्छा हमें a n निकालने के लिए क्या निकालना है, हमें A31 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे a + 30d, ये तो निकालना है, इसमें हमें a और d चाहिए, a और d निकालने के लिए देखिए दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, दो इक्वेशन आ गई, तो अब क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। सबसे आसान कौन सा होता है एलिमिनेशन मेथड, जो हम पढ़ते हुए आए अब तक 8th में 9th में, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड करके अपने क्वेश्चन के जो हमें फाइंड करना है उसमें रख देंगे। देखिए ये तो अलग से हम बाद में रख के दिखा देंगे, इसको दिमाग में रख के चलो कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें ये जो गिवन था उससे हमने लिख दिया, अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में भी a है, इक्वेशन 2 में भी a है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर दें, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। 2 क्या है हमारे पास a + 15d = 73, और फर्स्ट इक्वेशन है a + 10d = 38, ये माइनस कर दो इन्हें, माइनस करने से a से a कैंसिल हो गया, दोनों a प्लस का माइनस का, 15d में 10d का है तो कितना बचा 5d। देखो 73 में से 58 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 आ गया, तो d = अपॉन में जाएगा 5 7 जा 35, d की वैल्यू है 7। अब d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो सेकंड में रख दो, तो हम फर्स्ट वाले में रख के देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, चलो ये रख देंगे। अब d की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो a + 10d, d की वैल्यू है 7 इंटू 38, देखिए a ये थर्ड कितना हो गया 70
10 7 जा 70, उधर जाके माइनस हो जाएगा 38 माइनस 70, ये कितना आ गया माइनस के 32 आ गया ना, माइनस के 32 यही आएगा ना, माइनस के 32। ए की वैल्यू माइनस 32 और डी की वैल्यू आ गई 7। अब रख देंगे हमें जो फाइंड करना था, ए भी आ गया हमारे पास, डी भी आ गया, हमें निकालना था A31। तो इधर देख लो अब A31 कैसे आएगा, फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30D कैसा आया, ए का फॉर्मूला AN का फॉर्मूला लगाया भैया हमने यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है 31, तो N माइनस 1 कितना हो गया 30। अब रख दो, A की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 32 इंटू प्लस 30 इंटू डी, और डी की वैल्यू देखो कितनी आई है यहाँ 7। लाइट कम हो गई, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो आ जाओ, डी की वैल्यू रख देंगे 7। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। देखिए दिखाई तो दे रहा होगा ना बिल्कुल साफ साफ, देखो माइनस के 32, ये 30 और 7 कितना हो गया 210, 210 में 32 माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा 210 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8, ये आ गया 7 और ये आ गया 1, ये आएगा 178, तो प्लस का 178, हमारे पास कौन सा आंसर है 31, 178 आंसर। लो ये आंसर आ गया। अब इसको एक बार दोबारा समझ लो, ये तो हो गया था, अब इसको दोबारा समझ लो एक बार। देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें A31 टर्म फाइंड करना है, कौन सी AP का, उस AP का 31 टर्म फाइंड करना है जिसका 11 टर्म है 73, 11 टर्म 73। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, A प्लस 10D निकाल के एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब दे रखा है इसका एंड 16 टर्म इज 73, देखिए 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म 73, तो 16 टर्म से निकाले A प्लस 15D, दो इक्वेशन बन गई, दो ही वेरिएबल फाइंड करने थे, A D और A की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। जब D भी मिल गया A भी मिल गया, अब हमसे चाहे कोई सा भी टर्म पूछ लो, हमें A निकालने के लिए कोई सा भी टर्म निकालने के लिए A और D होना चाहिए, हम पूरी सीरीज निकाल के दिखा देंगे, हमें A और D हुआ तो देखिए हमने A31 टर्म निकाल के दिखा दिया आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक ए पी में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म, जिसका तीसरा टर्म इज़ 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, और लास्ट टर्म उसका 106 है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बात थोड़ा घुमा के बोल रखी है कि थर्ड टर्म तो इसका 12 है, और डायरेक्ट ये ना बोल के कि इसका 50 टर्म 106 है, इन्होंने पहले बोल दिया कि इसमें 50 टर्म्स हैं और इसका लास्ट टर्म 106 है। तो जब टोटल 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब A50 है ना, जैसे थर्ड था ऐसे 50 टर्म है 106, फाइंड द 29 टर्म, हमको 29 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, अब पता चल गया होगा क्या क्या करना है, लॉजिक देख लिया करो सबसे पहले हमें करना क्या क्या है। तो हमें क्या गिवन है, A3 इक्वल गिवन है 12 के, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 2D, ये तो समझ में आ गया हो सबको। A प्लस 2D हमने कैसे लिखा, A प्लस 2D, 2 कहाँ से आया ये 2, A प्लस N माइनस 1, N क्या है यहाँ 3, देखो AN होता है तो N की जगह क्या लिखा हुआ यहाँ 3। फॉर्मूला लिख के दिखा दें एक बार, फॉर्मूला लिखे तो देखो, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं इसका, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला लिख दिया इधर, ये ध्यान रखना इधर। देखिए N की जगह यहाँ क्या रखा हुआ है 3, तो A प्लस N की जगह रख दिया 3 माइनस 1 2, तो 2D, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और इट्स लास्ट टर्म कितनी है 106, तो लास्ट टर्म क्या है, टोटल टर्म इसमें 50 है, तो लास्ट टर्म कितनी हो, कौन सी होगी A50 इक्वल 106, इससे भी इक्वेशन बनेगी A प्लस 49D, A प्लस 49D, ये क्या आ गया 106, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, और दो ही वेरिएबल हैं A और D, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर देंगे और करेंगे क्या, A और D की वैल्यू फाइंड। तो देखिए लगा दो इसमें, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, चलो करो। इक्वेशन 2 है A प्लस, इधर कर देते हैं A प्लस 49D इक्वल 106, और A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, A माइनस A कैंसिल आउट हो गए। अच्छा 49D में से जब 2D माइनस हो गया इतना बचेगा 47D, ये कितना गया, ये बच गया 94, D इक्वल कितना आ गया 47 2 जा 94, तो D की वैल्यू आ गई 2,
डी आ गया 2। अब डी की वैल्यू हम कोई सी इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन कौन सी आसान है, 1 वाली में रख के देख लो, 1 आसान लग रही है, इसमें 49 है, यहाँ 2 है केवल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2 लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 2d, डी की वैल्यू हो गई 2 इंटू 12। देखिए a प्लस ये क्या है 4, 2 2 4, उधर जाके माइनस का होगा, प्लस में था इधर, तो कितना क्या 8, a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, बिल्कुल 2 2 4 माइनस के 4 तो 8 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द 29 टर्म। 29 टर्म फाइंड कर दो, a 29 a प्लस 28d, ये तो होगा a प्लस 28d, तो कर दो a प्लस 28d। देखिए a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस 28 और d की वैल्यू है 2। 8 प्लस 28, 28 टू 56, 58 प्लस 6 ये आ गया हमारे पास 64, ये आंसर A29। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, समझ में आ गया। आओ दोबारा देख लो एक बार, ना समझ में आया हो तो एक बार रिकॉल करते हैं इसको। हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक ए पी जिसमें 50 टर्म है टोटल, उस जिसका थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म उसका 106 है। देखिए ए थर्ड दे रखा है 12, इससे इक्वेशन आ गई है, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए एन का ये आ गई, ए 50 है 106 दे रखा है, फॉर्मूला लगाया तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर माइनस कर दी 1, लगा दिया हमने एलिमिनेशन मेथड। चाहे यहाँ लिख के दिखा दो, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या बाई एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 2 माइनस 1, ये माइनस करा तो डी की वैल्यू आई 2, डी की वैल्यू 2 आ गई तो हमने इक्वेशन 1 में रख दी डी की वैल्यू, यहाँ से आया ए की वैल्यू 8, ए और डी हमारे पास आ गया। हमसे पूछा था A29, अगर हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाती है तो हमसे दुनिया का कोई सा भी टर्म पूछ लो, हम आराम से निकाल के दिखा देंगे। किससे, ए एन का फॉर्मूला लगा के, एन टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई सा भी टर्म निकाल देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप करके देखा करो क्वेश्चन पढ़ के कि हमसे हो रहा है नहीं हो रहा, कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन एक बार समझ के देखो, क्वेश्चन समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आधा तो क्वेश्चन जब भी समझ लो हो गया। और उसमें लॉजिक ढूंढो, करने से पहले लॉजिक मिलना चाहिए। अगर लॉजिक मिल गया ना, हमें करना क्या है, तो बस उसके बाद तो करना ही करना, लिखना ही है, पेन ही खींचना उसके बाद तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी, अगर किसी ए पी की, इफ़ एन ए पी किसी एक ए पी की थर्ड और 9 टर्म क्या है, आर 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से है, क्रम से देखी जाए तो थर्ड टर्म है 4 एंड 9 टर्म है माइनस के 8। विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, इस टर्म की, इस ए पी की कौन सी टर्म 0 होगी, ये हमसे पूछा है। तो बताएंगे हम इनमें से कौन सी टर्म 0 होगी। तो सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि इसकी टर्म, हम मान लें कि इसकी nth टर्म 0 होगी, लेकिन वो बात की बात है, पहले देखते हैं गिवन में क्या क्या है, हमको दे क्या क्या रखा है इसमें। तो देखिए हमें गिवन है ए थर्ड, A3 की वैल्यू है 4, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1। अब सेकंड चीज़ A9 इक्वल है, A9 किसके इक्वल दे रखा है, माइनस के 8 के, तो इससे कौन सी इक्वेशन बन गई, a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस के 8, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, इनको सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल देंगे। सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस के 8 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, माइनस करेंगे, a कैंसिल आउट हो गया, 8d में 2d गया तो 6d इक्वल्स टू माइनस के 4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के कितना हो गया 12, 8 और 4 12, तो d की वैल्यू आ गई माइनस के 2, 6 2 जा 12, ये जाए इधर जाकर डिवाइड में, तो माइनस के 2, ये d आया इसमें माइनस के 2 और a आया है, a हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो, पूरा लिख के दिखाना है अच्छे से, लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा भी नहीं कि लैंग्वेज दिखे, कैलकुलेशन दिखे ना, तो जितनी ज़रूरत है उतनी करो। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, a की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2d, d की वैल्यू निकालनी माइनस के 2 इक्वल्स टू 4,
ये क्या ए प्लस 2 2 4 माइनस के 4 आ गया, -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो इक्वल आ गया 4 + 4 8। ए की वैल्यू आ गई 8 और डी की वैल्यू आ गई -2। अब हमें निकालना था, ये पूछा है कि इनमें इस ए पी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने लेट कर लिया था कि लेट nth टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। तो इसका मतलब है ए एन = 0 है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ ए एन 0 है तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a + n-1 × d = 0। देखिए ए कितना है, ए रख देंगे यहाँ से, d प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है -2 = 0। बस सब कुछ है, देखो बस n नहीं है, n हम फाइंड कर लेंगे इक्वेशन से। क्या सॉल्व करेंगे, ये 8 उधर जाकर माइनस का होगा तो n -1 × -2 = -8, ये -2 अपॉन में पहुँच जाएगा तो n - 1 = -8 - 2, ये आ गया +4। +4 में उधर जाकर 1 होगा तो कितना आ गया, n = 4 + 1 = n की वैल्यू आ गई 5 आंसर। हैंस हम क्या लिख देंगे इसके बाद, हैंस इट्स 5th टर्म या हैंस 5th टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। इस ए पी का 5th टर्म 0 होगा। देखिए ये वाली चीज़ पहले ये लिखनी है फर्स्ट में, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है और उसके बाद ये लिखना है और लास्ट में ये लाइन लिख देनी है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका प्रॉपर कर लूँ, क्योंकि अभी जगह कम थी, इसमें रफ करके हम पूरा क्वेश्चन एक बार में करेंगे। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, या एक बार और रिकॉल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन ने पूछा था कि इस ए पी का कौन सा टर्म 0 होगा जिसका 3rd टर्म 4 है और 9 टर्म -8 है। तो A3 और A3 और A9 हमें दे रखा था, हमने 2 इक्वेशन बना दी, A3 से A + 2D = 4 और A9 से बनाया हमने A + 8D = -8। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके D और A की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने लेट करा था कि nth टर्म इसका 0 होगा, ए पी का nth टर्म 0 होगा। फॉर्मूला लगाया, A और D की वैल्यू रखी और n की वैल्यू आ गई 5। हैंस अर्थात इसका nवां टर्म, इसका 5th टर्म 0 होगा। n की वैल्यू क्या है, 5th है, 5 है और n हमने माना था कि nth टर्म 0 होगा, इसका मतलब 5th टर्म इसका 0 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छे से लिख दिया हमने, बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखिए अब हम इसका 10 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द 17 टर्म ऑफ एन ए पी, क्या बोला है इसमें, द 17 टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी का 17वां टर्म एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, उसकी 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। नॉर्मली ए या डी फाइंड करते हैं तो शुरू में, देखिए इसमें सिर्फ डी पूछा है, उसके बाद कोई टर्म नहीं पूछी है ना, तो बस डी निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो कैसे, जो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। द 17 टर्म ऑफ एन ए पी, तो A17, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं। हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, डी हमें फाइंड करना है और हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो हमें दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। क्या क्या दे रखा है, A17 इक्वल है उसके 10 टर्म से 7 ज़्यादा, तो A10 से 7 अधिक +7, तो A17 का फॉर्मूला A + 16D इक्वल A10 कितना हो गया, A + 9D और +7। देखिए यहाँ A इधर जाके जब माइनस होगा कट जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो गया, कोई बात नहीं, चलो A से A कैंसिल आउट हो गया। अब 9D इधर ले आओ 16D के पास, माइनस के 9D, D वाले एल में आगे बचा यहाँ 7, 16D - 7, 9D कितना होगा 7D इक्वल 7, 7 इधर पहुँच जाएगा अपॉन में, 7 × 7, तो D की वैल्यू आ गई 1। बस आंसर आ गया, कॉमन डिफरेंस। हैंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज 1। बस लिख दें कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, हैंस द कॉमन डिफरेंस, यही तो पूछा था हमसे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज 1। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना, आ गया आंसर। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा पहली बार में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच टर्म ऑफ द ए पी, विच टर्म ऑफ द ए पी दे रखिए 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म्स।
विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन आया कुछ समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार कि हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया एकदम बहुत बढ़िया करके। तो इसमें पूछा है कि कौन सा टर्म इस एपी का, दी गई एपी का कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा, ये बताना है। तो कितना इजी है, हम क्या कर लेंगे सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट एन टर्म, इन्होंने पूछा कौन सा टर्म, तो हमने लेट कर लिया कि उसका एनवा टर्म ऑफ द एपी का एनवा टर्म विल बी 132 मोर, कि उससे किससे मोर देन इट्स 54 टर्म, किसके 54वें टर्म से ज़्यादा होगा, है ना। हमने मान लिया कि ए एन टर्म, तो ए एन टर्म का मतलब ए एन जो होता है एन एफ टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन को मतलब है एन टर्म, ए 10 का मतलब होता है 10 टर्म, ए 54 का मतलब 54 टर्म, ए 54 से कितना ज़्यादा है 132, बस निकाल लेंगे आंसर। देखिए यहाँ सीरीज से देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ए दे रखा है यहाँ पे 3, ए है 3 हमारे पास, और डी कितना है, डी है 15 माइनस 3, ए 2 माइनस ए बंद करेंगे कितना आ गया 12, डी है हमारे पास 12, ये यूज़ कर लेंगे हम इसमें। दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल साफ साफ, लो अब देखो ये डी क्या है इसमें 12, ए एन हमें ए एन ही फाइंड करना है, 54 की वैल्यू ए प्लस 53 डी प्लस 132, ए की वैल्यू भी है डी की भी है, लगा देंगे हम, फाइंड कर देंगे। ए कितना ए 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस 132, कर दो मल्टीप्लाई, 3 देखिए 3 तो हम इधर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135, इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दो 53 से, देखिए 53 12 12 3 36 और 12 5 जा 60 एंड 63, तो ये आ गया 636 और प्लस 1 3 3 इसमें ऐड कर दिया हमने 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 5 और 6 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, ये हमारे पास आ गया इसका एन टर्म, कि ये वाला टर्म जो है। अच्छा इन्होंने पूछा था कौन सा टर्म, विच टर्म, अच्छा तो देखिए मैं एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन क्या निकालना था, ए एन की वैल्यू निकालनी थी, ए एन नहीं एन की वैल्यू, तो देखिए हमें यहाँ से वैल्यू यहाँ ना रख के आगे द्वारा रखेंगे, देखो एन विच टर्म, ये पूछा था विच टर्म मतलब एन, हमने माना था एन टर्म, तो ए एन का फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रखना है। तो देखिए ए से ए यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, 53 इंटू डी प्लस 132, अब देख लो इन दोनों को प्लस करके 12 अपन में पहुँच जाएगा यहाँ, एन माइनस 1 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने मल्टीप्लाई करा था 636 प्लस 132 अपॉन में आ जाएगा इधर 12, तो n माइनस 1 इधर करेंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस कर देंगे 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7 अपॉन 12, 12 6 जा 72, बचा कितना 4, 12 4 जा ये आ गया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, तो n इक्वल आ गया 64 प्लस 1, तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास n की 65, तो इसका 65वां टर्म, तो आंसर क्या है 65वां टर्म ऐसा है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इसके बाद लिख देंगे हम हैंस 65th टर्म ऑफ द एपी इज मोर देन 132 ऑफ इट्स 54 टर्म, इसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132, कौन सा टर्म होगा 65 टर्म। देख लिए, अब इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसको दोबारा देखेंगे एक बार। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो हमने लेट कर लिया कि लेट एनवर्ड टर्म इस एपी से 132 ज़्यादा होगा, है ना 54वें टर्म से। इसमें ए पी से हमने ए फाइंड कर लिया और डी ये हमें दिया हुआ है, डी एन आता निकालना कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। देखिए एन टर्म तो ए एन इक्वल्स टू A54 प्लस 132, ये तो बोला था इससे 132 ज़्यादा, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए एन क्या था हमारे पास A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
देखिए लगा दिया, इसमें भी लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 54 माइनस 1 53 डी। ए से ए कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल का मतलब इधर आके माइनस होता तब भी कटता, ए कट गया। डी की वैल्यू 12, यहाँ रख दी डी की वैल्यू 12, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, यह आ गया 636। अब प्लस करें 132 तो ये आया 6768। 12 इधर जाकर डिवाइड में पहुँचेगा तो 64 आ गया। n माइनस 1 था, 1 उधर जाकर पहुँच गया प्लस में, 61 4 प्लस 1 65, तो n की वैल्यू आ गई 65, आंसर हमारा 65। तो देखिए हमने आज क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए। तो 5.2 एक्सरसाइज के चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे आज इस पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो हमारे 20 तक बचे हैं, 12 से लेकर 20 तक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी अपनी पढ़ाई करेंगे बढ़िया करके और तैयारी रखेंगे। चलो थैंक यू, तैयारी रखेंगे।